सभी को पुनः साधु। मैं कुछ पुस्तकें पढ़ रहा हूं इधर, और साधना की पुस्तकें हैं। उसके पढ़ने का एक कारण है। बहुत दिनों तक इधर कई लोगों से मेरी चर्चाएं हुई, और दो तरह के लोग मुझे दिखाई पड़ते हैं, बातचीत करते हैं साधना को लेकर के, भारतीय परंपरा को लेकर के। साधना कैसे की जाए, साधना क्या होनी चाहिए, इसकी वृहद जो पुस्तकें हैं, वृहद जो शास्त्र हैं, उनके विरोध में एक तरफ कुछ लोग खड़े दिखाई पड़ते हैं और एक उनके पक्ष में दिखाई पड़ने वाले लोग हैं। मैं कुछ मूल साधना की पुस्तकें देख रहा था। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, उनका नहीं, कुछ मूल जो भारतीय परंपरा की पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं। मैं देख रहा था कि साधना को लेकर के जो कुछ उसमें बातें कही गई हैं, अगर एक साधक जो साधना के पथ पर है वह उन पुस्तकों को देखे तो क्या कुछ लाभ उससे उसको मिल पाएगा, इस लिहाज से। और पीछे से तो ये बात थी कि जो दो पक्ष हैं वो उसका मामला क्या है, उसका मामला भी थोड़ा समझने जैसा मेरे अंदर कुछ जिज्ञासा डेवलप हुई। तो साधना की जो प्रक्रियाएं हैं, जो हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में लिखी गई हैं, उनको देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये निरर्थक है, क्योंकि जीवन में जो हमें भाषा मिलती है, जो हमें समझ मिलती है, जो चीजें हमको प्राप्त होती हैं, हम जो कपड़े पहनते हैं, हम जिस बिस्तरे पे सोते हैं, हम जिस पंखे के नीचे हवा लेते हैं, जिस एयर कंडीशन में हमें ठंडक महसूस होती है, आराम मिलता है, वो सब कुछ एक समाज द्वारा निर्मित है। वो अपनी एक प्रक्रिया है। दिक्कत कहां शुरू हो जाती है, जब व्यक्ति उन परंपराओं को समझ के, उन शास्त्रों को समझ करके उसके विषय में कुछ पॉजिटिव बातें नहीं रखता समाज के सामने, क्योंकि उसको अपनी प्राथमिकता दिखानी होती है। तो वो पहले तो परंपरा पर चोट करता है, और परंपरा पर चोट करने के बाद उसी में से कुछ बातें निकाल करके, कुछ अपनी चीजें जोड़ करके वो प्रस्तुत करता है लोगों के सामने। तो समाज को, ये समाज में तथाकथित जो उन शास्त्रों को लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चोट लगती है। तो फिर दो पक्ष खड़े हो जाते हैं। एक पक्ष जो परंपरा को स्वीकार करने वाला होता है, और एक पक्ष जो परंपरा से ही निकल कर आता है, पर वो थोड़ी अपनी थ्योरी, अपनी कुछ चीजें उसमें जोड़ करके लोगों के सामने रखता है। मूल जो ग्रंथ हैं, मूल जो शास्त्र हैं, जो उसमें वचन है, आप उन्हें अगर ध्यान से पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि कोई विकृति किसी के अंदर डेवलप हो सकेगी, क्योंकि जिस तरफ शास्त्रों का इशारा है, अगर उस पथ को अपना पाथेय लोग बनाए तो उनको कुछ रास्ते नजर आ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि किसी गुरु के सानिध्य में अगर वो सारे कार्य किए जाए तो बेहतर ढंग से, सुनियोजित ढंग से, एक तरीके से उस पर चला जा सकता है। पर मामला क्या होता है कि ऐसे लोग फिर उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं।
जो साधना से, जो किसी परंपरा को पढ़ लिख करके या दीक्षित हो करके जो आगे बढ़ते हैं, उनके दिमाग में भी फिर वो बातें नहीं रह जाती जो शास्त्र या जो परंपरा कह रही है कि इस तरह के व्यक्ति का निर्माण, इस तरह की साधुता का निर्माण, इस तरह के संतों का निर्माण इससे हो जाएगा। वो एक अलग ही दुनिया के लोग हो जाते हैं। फिर वो एक विरोध की बातें और इधर उधर की बातें उसमें चालू हो जाती है, और एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन में वाकई साधना के पथ पर जाना चाहता है, उसके लिए बड़ी दुविधा हो जाती है कि किधर जाए किधर ना जाए। इतना कॉम्प्लिकेटेड दो पक्षों के नाते फिर उसमें फिर रूट्स निकलते हैं और अलग अलग ढंग से अलग अलग बातें कही जाती हैं, अलग अलग शास्त्र का निर्माण हो जाता है, अलग अलग पद्धतियां निर्मित हो जाती हैं, अलग अलग देवी देवता निर्मित हो जाते हैं, अलग अलग भूत पिशाच निर्मित हो जाते हैं, अलग अलग प्रेत आत्माएं निर्मित हो जाती हैं। अपने अपने ढंग से लोग उसकी कल्पना और ये सारी चीजें डेवलप करने लगते हैं और फिर उसी कल्पना को ही वो मुख्य मान लेते हैं। मैं इसी बीच पढ़ते लिखते मुझे काशी का शास्त्रार्थ एक छोटी सी पुस्तिका मिल गई, उसको पढ़ने लगा। मैं बड़ा हैरान हुआ। उसमें काशी के शास्त्रार्थ में ये बात है, जैसा कि आपको विदित ही होगा कि आचार्य दयानंद सरस्वती पूरे भारत में मूल वेदों को लेकर के, कि मूल वेद जो कहते हैं हम उसी का को मानेंगे, और इस सिद्धांत पर उन्होंने पूरे भारत में अपने तर्कों से लोगों को परास्त किया और लोगों को मनवाया, आर्य समाज की स्थापना की और बहुत बड़ी एक व्याकरण को लेकर के बहुत बड़ी एक परंपरा खड़ी की, वेदों की एक परंपरा खड़ी की। उसी में काशी का शास्त्रार्थ उसी के संदर्भ में लिखी गई है। वहां पर वो आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तो वो वेदों को लेकर के, जिन स्थापनाओं को लेकर के काशी में शास्त्रार्थ करने गए थे, उसका मूल बिंदु था कि मूर्ति पूजा वेदों में है या नहीं है। सनातनी परंपरा, जो काशी की सनातनी परंपरा है, उसमें तत्कालीन काशी नरेश भी थे और उन्हें पता था कि आचार्य दयानंद सरस्वती बड़े विकट व्यक्ति हैं, तर्कों में उनको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन काशी की अपनी एक परंपरा है पंडितों की, तो स्वीकार तो करना होगा। अगर किसी ने चैलेंज दिया है तो कहते हैं कि दयानंद सरस्वती आकर के बैठ गए थे, रामनगर कोई जगह है, और काशी के जो नरेश हैं उन्होंने उनको अपने राजमहल में आमंत्रित किया कि यहीं पर तर्क वितर्क किया जाए, पर वो माने नहीं। वो उन्होंने कहा कि मैं अभिमन्यु की तरह मूर्ख नहीं हूं कि मैं वहां पर पहुंच जाऊं और सारे पंडित मिलकर के हमको फिर अपने चक्रव्यूह में डाल करके अनर्गल चीजों को पेश करें। खैर, स्वीकार किया जाता है। मैं जो यहाँ बात लाना चाह रहा हूं वो यह कि संतों की परंपरा में, सनातनी संतों की परंपरा में आचार्य, पंडित, संत, सब कुछ जिन्हें कहा जा सकता है। संत विशुद्धानंद जी भी काशी नरेश के साथ आए थे। उनके साथ लिखा है कि 30-31 पंडित भी उनसे शास्त्रार्थ के लिए आए थे, मूर्ति को लेकर के, कि मूर्ति की पूजा वेदों में है या नहीं है। मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है कि जब तर्क शुरू हुआ, हालांकि ये तय नहीं था कि इतने पंडित एक साथ बोलेंगे, तो कई सारे पंडितों ने फिर आचार्य दयानंद सरस्वती से पूछना शुरू किया। बीच बीच में विशुद्धानंद जी भी बातचीत करते थे। वो मुख्य पंडित थे, वो मुख्य शास्त्रार्थ करने वाले थे, काशी नरेश के साथ सनातनी परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे थे।
तो तर्क वितर्क चल रहे थे। दयानंद सरस्वती का कहना था कि आप लोग मूल तर्क पे ना ले आकर के उपासना पर जा रहे हैं और उपासना से फिर मूर्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उपासना से फिर मूर्ति की निर्मित होती है। कुछ ऐसा ले आ रहे हैं, वेद में जो कहा गया है उसे आप स्पष्ट करें कि वेद में मूर्ति पूजा है या नहीं है। तो दयानंद सरस्वती के लेख से और दयानंद सरस्वती के पक्ष में जो लिखी गई पुस्तक हैं, उसमें यह दिखाया गया कि दयानंद सरस्वती फिर 3 महीने वहाँ रुके। वहाँ के पंडितों ने जबरदस्ती लिखवा दिया कि आचार्य दयानंद सरस्वती हार गए और काशी नरेश के सामने, पूरे बनारस के सामने सनातनी परंपरा की जीत हुई और शोर मचाते हुए, हाथ उठाते हुए, दस्तखत कराते हुए आचार्य दयानंद सरस्वती को हरा दिया गया। सनातनी परंपरा वाले कहते हैं कि हमारे अगर तर्क के आधार पर ही दयानंद सरस्वती आगे बढ़ रहे थे, तो जो मूर्ति पूजा है उसका मूल केंद्र तो उपासना है। तो केवल मूर्ति को लेकर के बातचीत करना यह तो सीधे सीधे मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि अगर तर्क चलेंगे तो तर्क के पक्ष में जितनी बातें रखी जा सकती हैं वो सब रखी जाएंगी। और आचार्य दयानंद सरस्वती ने इसका जवाब नहीं दिया, वो हार गए। खैर, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों को रखते हैं। मैं दूसरे ढंग से इस चीज को देखता हूं। मैं सोचता हूं कि आचार्य दयानंद सरस्वती जैसा व्यक्ति और उधर महान संतों की परंपरा में कहे जाने वाले विशुद्धानंद जैसे प्रवृत्ति के लोगों की शास्त्रार्थ करने पहुंच रहे हैं, जो कि ये हमारी परंपरा सनातनी हो या आचार्य दयानंद सरस्वती की परंपरा हो, जो भी इस संवेदनशीलता से धर्म को समझता है, जो उसके बारे में प्रामाणिक बातें लिख रहा हो, इसमें कोई संशय नहीं है कि वो लोग महान विद्वान थे, वह भी शास्त्रार्थ की मूर्खता में फंस रहा है। ध्यान देने वाली बात है। तो जो हमारी परंपरा, चाहे वो सनातनी परंपरा हो, चाहे वो आचार्य दयानंद सरस्वती की परंपरा हो, जो परंपरा फोकस कर रही है, साधना को निर्मित करके जिस तरफ इशारा कर रही है, वह तो मौन स्वीकृति का है। वो मूर्ति की मौन स्वीकृति हो, चाहे निराकार की हो। व्यक्ति शास्त्रार्थ के माध्यम से अगर सिद्ध भी कर ले, किसी को हरा भी दे, तो क्या मूल कारण, मूल हेतु, मूल बिंदु क्या उससे सिद्ध हो पाएगा? यह व्यक्ति क्यों नहीं समझ पाता है? कहने के लिए तो ठीक है कि हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे तो परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी। तो फिर ठीक है, आप एक शास्त्रज्ञ ही अपने आप को स्वीकार करें। यह तो ठीक है कि आप व्याकरण के आचार्य हैं, तो व्याकरण के लिए आप शास्त्र में जो बातें हैं उसके लिए तर्क वितर्क, यह तो एक लाजमी बात है, एक आवश्यक है। पर जिस तरफ इशारा है आपका, जिस बिंदु को लेकर के आप बहस को छेड़ रहे हैं, वह बिंदु आपके अंदर किस चीज का सृजन कर रही है, इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? बड़े बड़े पंडितों का, बड़े बड़े व्याकरण आचार्यों का। क्या शास्त्रार्थ करने से जिस उपासना, जिस मूर्ति, जिस निराकार की व्यवस्था आप समझ रहे हैं, समझना चाहते हैं, वह उससे सिद्ध हो पाएगा? इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आती है? मैं समझ सकता हूं क्यों नहीं समझ में आ सकती है, और मैं ये भी समझ सकता हूं कि संतों ने जो कहा है कि जब आप, वो मेरे एक संगीत के आचार्य थे, मेरे गुरु थे, वो मुझसे कहते थे कि बेटा, जब संगीत में लग करके तुम साधना करते हो तो एक आंख की निर्मित होती है। आंख, वो आंख, वो जो दृष्टि है, वो धीरे धीरे संगीत
के पथ का निर्माण करती है। और जब पथ का निर्माण करती है तो जो साधक है या जो व्यक्ति है जो संगीत की साधना में या किसी भी साधना में, वो संगीत की साधना को लेकर के बात करते थे, प्रवृत्त होता है। जब कुछ कदम चलता है तो उसकी दृष्टि थोड़ी सुदृढ़ होती है, और जैसे ही वो सुदृढ़ होती है उसके अंदर गुरूर धीरे धीरे डेवलप करता है। ये सारी साधनाओं को लेकर के, सारी विद्याओं को लेकर के यही बात है। यह जो शास्त्र का गुरूर है, जिस लिए शास्त्र पढ़ा जाना चाहिए था, जिस लिए व्यक्ति शास्त्र में प्रवृत्त हुआ था, वह हेतु गायब हो जाता है। और ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि ऐसे ही है जैसे कि हम कोई फल पकने के लिए छोटे से बड़ा होता है और वह अपनी प्रवृत्ति को भूल जाए, वो अपने हेतु को भूल जाए, वो अपने अंतिम परिणति जहां पर उसको पक करके दूसरे के लिए स्वाद होना है, वह भूल करके वो अपने आप को सड़ाने लगे। ऐसा फलों में नहीं होता है। किन्हीं कारणों से कीड़े मकोड़े लग जाए तो दूसरा वो तो पकेगा नहीं, सड़ जाएगा। पर यह जो हमको जिस तरह का फल होना है, जिस तरह की मिठास हमको अपने अंदर लानी है, जिस तरह दूसरे के लिए स्वाद हमको तैयार करना है, हम शास्त्रों को पढ़ करके उसमें कीड़े घुसा देते हैं और वो फल धीरे धीरे, जो व्यक्ति रूपी फल है, वो धीरे धीरे सड़ जाता है। फिर उसको लगता है कि ये जो कीड़े मकोड़े हैं यही फल का संसार है, और उन्हीं कीड़े मकोड़ों से वह अपने अस्तित्व को समझने, अपने अस्तित्व का बोध करने लगता है। तो जब हम किसी शास्त्र में, किसी साधना में प्रवृत्त होते हैं तो हमें इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि यह जो गुरूर है, यह जो अहंकार है, अहंकार रूपी कीड़ा है, वो कहीं ऐसा तो नहीं हमारे अंदर हमारी पकने की क्षमता को खत्म करता जा रहा है। अगर थोड़ी दृष्टि इधर भी रहे, 60% शास्त्रों पर रहे, परंपरा पे रहे, साधना पर रहे, पर 40% उस अहंकार को लेकर के ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कहीं वह अहंकार रूपी कीड़ा हमारे अंदर घुस तो नहीं गया। अगर 40% दृष्टि आचार्य दयानंद सरस्वती की रहती, विशुद्धानंद जी की रहती, हो सकता है कि अंतिम दिनों में हो गई हो, मैं ये नहीं कहता। वह समय दूसरा था, शायद कीड़े घुस गए थे, बाद के दिनों में कीड़े निकाल लिए हो, मैं तो मिला नहीं दोनों लोगों से। पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक बार कीड़ा लग गया तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको पकाना। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो भी साधना के पथ में है वह अहंकार रूपी कीड़े को किसी तरह देख ले, कहीं वो धीरे से पीछे से आ तो नहीं गया फल में। अगर उनकी दृष्टि इधर चली जाए तो बात बन सकती है। ये पथ ही है, कुछ जिज्ञासा से शुरू होता है। ये पथ ही साधना का ऐसा है कि कुछ उत्कंठा होती है व्यक्ति को जानने समझने की, और थोड़ा बहुत जब वो जानने समझने लगता है उसी वक्त अहंकार रूपी बीज भी उसके अंदर आ जाता है। तो पहले से ही अगर हम इस अहंकार को आने ना दें, जिज्ञासा तो जरूरी है। जब साधना पथ में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा निकलता है तो पहली प्राथमिक इच्छा तो उसकी क्यों से ही शुरू होती है, होनी भी चाहिए। पर क्यों, अहंकार में क्यों बदल गया, इस पर अगर वो विचार करने लगेगा तो साधना जिस बिंदु को लेकर के वह चला है
वहां तक उसको पहुंचने में आसानी होगी, अन्यथा सड़ जाएगा, बीज भी नहीं बना पाएगा वो, ताकि वो पुनः फल के रूप में आ सके। दो तरीके हैं मुझे समझ में आता है कि इस जन्म में ना सही आप फल बने, मिठास पैदा की, उससे बीज बना, उस बीज में जो आपकी साधना है अगर इस जन्म में वह पूरी नहीं हो पाई तो उस बीज के माध्यम से पुनः आप जन्म लेते हैं और वहां से साधना शुरू करते हैं। पर अगर आपने अपने फल को सड़ा दिया तो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती, फिर सड़ेंगे, फिर मिट्टी बनेंगे, फिर वनस्पति बनेंगे, फिर छोटे मोटे कीटाणु बनेंगे, फिर जीव जंतु बनेंगे, फिर मनुष्यता आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप होगी, मनुष्य बनेंगे, फिर वह साधना शुरू होगी, तो फिर हजारों वर्षों की लंबी परंपरा शुरू हो जाती है। तो जरूरी यह है कि कीड़ा ना लगने पाए। सिद्धि, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, बुद्धत्व यह तो ठीक है, जब घटित होगा तो होगा, पर जरूरी है कि जो बीज तत्व है वह बचा रह जाए, उसमें सड़न ना आ पाए, उसके अंदर रिप्रोडक्शन की शक्ति रहे, ताकि अगला जन्म भी मिले तो वहीं से शुरुआत हो सके, रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं। तो बीज तत्व को बचा लेने की आवश्यकता है, और ये बीज तत्व को तभी बचाया जा सकता है जब अहंकार पर दृष्टि आपकी रहे। बाकी सारी चीजें तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनको आप स्प्रे से, किसी दवाई के स्प्रे से खत्म कर सकते हैं, पर ये अहंकार, ये बहुत बड़ा कीड़ा है, ये व्यक्ति की बीज तत्व को ही नष्ट कर देता है। ये बातें कुछ रखनी थी, ऐसे मन में आया, मैंने सोचा कि इन बातों को आपके समक्ष रखूं। कुछ और बातें आएंगी तो उसको भी रखूंगा। आज इतना ही। साधु।